नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स को और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को, क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे डिसिसिव जंक्चर पर हैं जहां की कोई नहीं कह सकता कि इससे और ऊपर जाएंगे या नहीं, या अगला मार्केट क्रैश आएगा तो कब आएगा और क्यों आएगा। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स का एक मंथली चार्ट। यहाँ मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक मंथली चार्ट से। निफ्टी फ्यूचर्स ने एक अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ था सन 2009 से। जब सन 2008 में मार्केट क्रैश हुआ तो निफ्टी फ्यूचर्स ने इन लेवल्स को टच किया था, यानी 2233 के अक्टूबर 2008 में। उसके बाद निफ्टी फ्यूचर्स ने कई महीनों तक, दोस्तों ये एक मंथली चार्ट है तो यहाँ एक कैंडल जो है एक महीने के मूव्स को दिखाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह निफ्टी फ्यूचर्स कई महीनों तक कंसोलिडेट करते रहे। और ये लेवल था 2543 का, जब एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई फरवरी 2009 से। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह निफ्टी फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया है, जहाँ पहला रेजिस्टेंस निफ्टी फ्यूचर्स ने देखा 6380 पर। उसके बाद फिर से एक बेयरिश ट्रेंड निफ्टी में रहा, जहाँ की निफ्टी फिर से एक बार 4663 के स्तर पर आया। और तब से हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है, जहाँ की निफ्टी एक रेंज बाउंड मैनर में इस चैनल के बीच में आप देख रहे हैं कि जब जब इसके ऊपर गया तो यहाँ सेलिंग देखी गई, और निचले स्तरों पर इस अप ट्रेंड के लोअर एंड पर जब भी यहाँ आया तो यहाँ से बाइंग भी देखी गई इसके नीचे आने पर। जैसे कि हमने देखा कि जब निफ्टी ने एक हाई लगाया था 9163 का मार्च 2015 में, तब निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ यहाँ से देखा गया, जहाँ की निफ्टी ने 6913 के स्तर को छुआ था फरवरी 2016 में। और फिर से निफ्टी में एक अप ट्रेंड शुरू हुआ और निफ्टी ने एक लेवल छुआ 11231 का दिसंबर 2017 में। तब से निफ्टी के लिए ये जो लेवल है ये एक कड़ी रेजिस्टेंस के रूप में देखा गया काफी समय तक। जबकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया था जुलाई 2018 में, परंतु जुलाई 2018 के बाद निफ्टी ने फिर से इस स्तर पर यानी 11774 पर रेजिस्टेंस फेस करनी शुरू की और निफ्टी में एक शार्प डाउनवर्ड मूव देखा गया सितंबर 2018 में, जब टैरिफ ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी चाइना और अमेरिका के बीच में, और निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी। तो ये जो गिरावट है इसे हम करेक्शन कह सकते हैं, ये क्रैश नहीं है, क्योंकि निफ्टी एक लिमिटेड दायरे में ही गिरा। पर और यहाँ से रिवर्सल भी देखा गया, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो रिवर्सल काफी समय बाद आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2008 में जब पिछला मार्केट क्रैश हुआ था तो निश्चित स्तर पर कई महीनों तक कंसोलिडेट किया था ऊपर आने से पहले। ठीक उसी प्रकार जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, जब पहला केस कंफर्म हुआ जनवरी 2020 में, तब निफ्टी में हमने पहला एग्जॉशन का साइन देखा। और उसके बाद फरवरी और मार्च में एक बड़ी गिरावट हमने निफ्टी में देखी, जबकि निफ्टी ने इस अप ट्रेंड चैनल के लोअर एंड को भी तोड़ा था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ इस लोअर एंड को भी तोड़ा निफ्टी ने मार्च के महीने में, और 23 मार्च को निफ्टी ने एक लो छुआ 7224 का। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी फ्यूचर किन स्तरों तक नीचे आ गए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि निफ्टी फ्यूचर्स में गिरावट नहीं आ सकती है। सिर्फ एक रीजन चाहिए, और वो रीजन कभी भी निकल कर आता है, उसका कोई पता नहीं कि वो आ जाएगा अगले महीने आएगा या 5 महीने बाद आएगा, कोई नहीं कह सकता। परंतु जब मार्केट क्रैश होता है तब उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है, और हर बाइंग भी देखी जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2008 में जब मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया तो हर स्तर पर बाइंग भी देखी गई, कुछ बाउंस बैक भी हुए, परंतु ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहा और अंत में निफ्टी इन स्तरों तक आया था। तो मेरा मानना है कि निफ्टी ने जो कल क्लोजिंग दी है यानी पिछले शुक्रवार को, ये एक बड़ा डिसिसिव स्तर है, क्योंकि यहाँ
आप देख सकते हैं निफ्टी ने जो अभी हाल ही में हाई लगाया था फरवरी 2021 में, जहां निफ्टी ने 15,432 के लेवल को छुआ था, उसके बाद से निफ्टी लगातार सेलिंग झेलता रहा अगले कई महीनों तक। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च 2021 में भी निफ्टी ने किस तरह से एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म किया है। तो आइए मैं इस आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने किस तरह एक हाई लगाया फरवरी 2021 में, जहाँ की निफ्टी ने 15,432 के हाई को छुआ। उसके बाद मार्च 2021 में एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हुआ, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई छुआ था 15,373 का, परंतु इस हाई के लगभग नहीं जा पाया और निफ्टी में यहाँ सेलिंग देखी गई मार्च के महीने में। उसके बाद अप्रैल के महीने में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक हाई तो लगाया 15,094 का, परंतु यहाँ भी बेयरिश सेंटीमेंट्स कायम थे और निफ्टी ने एक लो भी छुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 14,000 के स्तर तक निफ्टी नीचे आया था अप्रैल के महीने में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी फ्यूचर्स की, इसको आप निफ्टी का चार्ट ना समझें। उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ने फिर से किस का मई के महीने में एक स्ट्रेंथ दिखाई, जहां की निफ्टी फ्यूचर्स ने एक नया हाई छुआ 15,511 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ने एक डबल टॉप क्रिएट कर चुके हैं, जो कि एक खतरे की घंटी है। जहां की अब जब सोमवार को शुरुआत होगी भारतीय मार्केट्स की, तो देखना है कि शुरुआत किन स्तरों से होती है। क्या निफ्टी फ्यूचर्स इस लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं, या शुरुआत हम एक गैप डाउन के साथ होता हुआ देखते हैं 31 मई को। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बड़ा डिसीजन निफ्टी फ्यूचर्स लेंगे आने वाले पहले 15 दिनों में ही। ये डिसीजन हो जाएगा कि निफ्टी का अगला रुख किस प्रकार होगा, क्योंकि यदि निफ्टी ने इस हाई को तोड़ा तो निफ्टी को यहाँ सस्टेन करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा निफ्टी फ्यूचर्स को, तभी हम आगे एक बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। परंतु निफ्टी ने यदि इमीडिएट जो सपोर्ट है 15,094 की, यदि इसको तोड़ा तो फिर देखना होगा कि क्या जून के महीने में निफ्टी अगली सपोर्ट को यानी 14,397 की सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं। और यदि जून 2021 में निफ्टी फ्यूचर्स ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया 15,093 की, तो मेरा मानना है कि एक बड़ी गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स में देखी जाएगी, जहां की निफ्टी फ्यूचर्स को मैं मानता हूं कि उससे अगला जो सपोर्ट है वो 13,703 का है, जो कि डिफेंड करना होगा। तो आने वाले 2 महीनों में निफ्टी फ्यूचर्स को एक बड़ा फैसला लेना है, जहाँ की मेरा मानना है कि जून और जुलाई में एक बड़ा डिसीसिव मूव हमें देखने को मिलेगा। और यदि जुलाई के महीने में निफ्टी फ्यूचर्स ने इस अहम सपोर्ट को तोड़ा 13,703 की, तो एक बड़ी गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स को 9 डेज मूविंग एवरेज तक लेके जा सकती है, जो कि अभी 13,155 पर है। तो यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी वीकनेस देखी जा रही है अमेरिकी बाजारों में। और वहीं सोमवार को यानी अगले हफ्ते के पहले दिन अमेरिकी बाजार बंद है, तो निफ्टी को अपना रुख खुद तय करना होगा और वो तय होगा शुक्रवार के मूव से, जहां की शुक्रवार को बंद होने से पहले S&P 500 फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की गई, वो अपनी उच्चतम स्तर तक कायम नहीं रह पाए और एक एग्जॉशन वहां दिखा। और दूसरा वहीं आज बिटकॉइंस अपने ऊपरी स्तरों से 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ चल रहे हैं अभी, और इथरसम 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ नीचे हैं, जिसको लेकर फॉरेक्स मार्केट्स में बड़ी उथल पुथल देखी जाएगी, जिसके चलते इक्विटी मार्केट्स में एक बड़ा सेल ऑफ आने की संभावना है। तो यहाँ पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एकदम से पैनिक होकर सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको देखना होगा कि हम निफ्टी फ्यूचर्स आने वाले 15 दिनों में जो अहम स्तर है यानी 15,094 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो ही एक बढ़त की उम्मीद करें। अदरवाइज मेरा मानना है कि यहाँ से सेलिंग निफ्टी फ्यूचर्स में देखी जा सकती है और यहाँ से वीकनेस दिखनी शुरू होगी यदि इस इमीडिएट सपोर्ट को निफ्टी फ्यूचर्स नहीं बचा पाते अगले 15 दिनों में। तो मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स में कहीं अधिक तेज गिरावट आने वाले 2 महीनों में कायम रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार निफ्टी फ्यूचर्स में कई महीनों से इस स्तर पर एक रेजिस्टेंस देखा जा रहा था,
जिसका कि इम्पैक्ट हमें जून 2021 में यानी आने वाले महीने के शुरू में ही दिखाई देगा। तो दोस्तों आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में एक डबल टॉप साफ साफ देखी जा सकती है। निफ्टी फ्यूचर्स बना चुके हैं और अब यदि यहाँ से गिरावट शुरू होती है तो निफ्टी फ्यूचर्स में एक तेज गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स को कहीं नीचे तक धकेल सकती है। जबकि मेरा मानना है कि निफ्टी फ्यूचर्स में ये गिरावट आने वाले कई हफ्तों तक जारी रह सकती है, जाकि निफ्टी फ्यूचर्स को हम 13,447 के स्तर को भी छूता हुआ दे सकते हैं, क्योंकि 12,423 का ये वो लेवल है जो कि एक डिसीजिव लेवल मैं कहूँगा, जहाँ की निफ्टी ने जनवरी के महीने में रेजिस्टेंस देखा था और यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी, एक बड़ी गिरावट यहाँ निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिली थी, जो कि पूरे मार्च के महीने में कायम रही। तो वहीं निफ्टी ने जब इस स्तर को ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया नवंबर 2020 में, तो हमने एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखी निफ्टी फ्यूचर्स में, जाके निफ्टी फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया था फरवरी 2021 में इस स्तर पर, और फिर से निफ्टी फ्यूचर्स ने इस स्तर के ऊपर कोशिश की है जाने की, जहां की एक हाई लगाया पिछले हफ्ते में 15,511 का और एक लो लगा 15,153 का और अंत में क्लोजिंग हुई है 15,463 पर। तो ये दिखाता है कि निफ्टी अपने ऊपर इस तरह पर कायम नहीं रह सका और वहां से नीचे ही बंद हुआ है। तो ये अपने आप में एक एग्जॉशन दिखा रहा है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स का जो पिछला हाई है वो 15,432 का है और जो निफ्टी फ्यूचर्स ने जो क्लोजिंग दी है पिछले हफ्ते में वो 15,463 पर दी है। तो अभी भी कुछ चांसेस है कि निफ्टी कोशिश करे इस स्तर को बचाने की, परंतु मेरा मानना है कि निफ्टी की जो शुरुआत है वो एक गैप डाउन के साथ हम शुरुआत होते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते की, जिसे मेरा मानना है कि जून महीने के जो पहले 2 हफ्ते हैं वो पूरी तरह से निफ्टी की दिशा तय करेंगे। तो पहले 15 दिन जून के बड़े डिसीजिव हो सकते हैं, जाकि हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी जो 9 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट है एक वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि अभी 15,094 पर है, क्या इसको डिफेंड कर पाता है या नहीं। और उसके बाद जो अगला सपोर्ट होगा वो 14,397 का होगा, उसको डिफेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी फ्यूचर्स के लिए। और यदि इसके नीचे एक ब्रेक डाउन दिया निफ्टी फ्यूचर्स ने तो ये एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी, ताकि हम निफ्टी फ्यूचर्स को 12,400 के स्तर को भी छूते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो दोस्तों यहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। तो आइए अब चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ने एक अहम सपोर्ट पर क्लोज करने की कोशिश की, बड़े छोटे से दायरे में ट्रेड किया, जहां की ओपनिंग हुई थी निफ्टी फ्यूचर्स की शुक्रवार को 15,435 पर और एक हाई लगाया 15,500 का और एक लो लगाया 15,420 का और अंत में क्लोजिंग की है 15,463 पर। तो मेरा मानना है कि इस तरह का जो फॉर्मेशन है इसकी कंफर्मेशन आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र के मूव से हो जाएगी, क्योंकि यदि निफ्टी फ्यूचर्स ने एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की तो एक बड़ी गिरावट निफ्टी फ्यूचर्स को नीचे लेके जाएगी। तो यहाँ हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी फ्यूचर्स में जो गिरावट होगी वो एक उग्र रूप धारण कर सकती है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में 14,400 के लेवल को यदि नहीं बचा पाते तो यहाँ ये गिरावट काफी तेज हो सकती है आने वाले हफ्तों में। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का एक मंथली चार्ट देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने भी जो अप ट्रेंड मेंटेन किया था सन 2009 के लो से, वहाँ काफी अच्छा मेंटेन किया और ऊपरी स्तर पर ये जो अप ट्रेंड की ये जो लाइन है, जहाँ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने जो एक हाई बनाया था सन 2008 के मार्केट क्रैश से पहले, वहाँ आप देख सकते हैं कि उस हाई से लेकर यदि देखा जाए तो ये एक अप ट्रेंड की अपर जोन है, जहाँ की बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स ने इस अप ट्रेंड की अपर जोन के ऊपर भी जाकर ट्रेड किया और अभी भी कर रहे हैं। तो ये एक एक्सट्रीमली डेंजरस पोजीशन मैं कहूंगा बैंक निफ्टी के लिए, एक बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जहाँ की आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया फरवरी 2021 के महीने में 37,755 पर। तो यहाँ से सेलिंग देखी गई, एक भारी सेलिंग, जहाँ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने फरवरी की क्लोजिंग की थी 34,800 पर और उससे अगले महीने में यानी अप्रैल 2021 में शुरुआत
तो की बैंक निफ्टी ने अच्छी और एक हाई भी लगाया 36,436 का, परंतु यहाँ ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहा, जहाँ की हमें सेलिंग देखने को मिली और एक लो लगाया 32,484 का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बेयरिश सेंटीमेंट्स बैंक निफ्टी में अप्रैल के महीने में भी कायम रहे, जहाँ की बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखी गई थी अप्रैल 2021 के महीने में, जहाँ बैंक निफ्टी ने एक लो लेवल छुआ था 30,467 का, परंतु यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखी गई, जहाँ की बैंक निफ्टी इन स्तरों पर बंद हुआ अप्रैल में। और उससे अगले महीने में यानी मई में ओवरऑल ट्रेंड काफी बुलिश रहा, जहाँ की बैंक निफ्टी ने फिर से इस स्तर को छूने की कोशिश की है, जो कि एक बड़ी अहम रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए 35,681 का। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते की शुरुआत यदि इसके ऊपर नहीं कर सका या इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सका आने वाले महीने में, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में एक तेज गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है, जहाँ की इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 35,681 का है। और यदि बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं वो इसके ऊपर सस्टेन कर लेते हैं तो ये एक हम बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं, परंतु वहां पर भी जो एम रेजिस्टेंस होगा अगला, वो पिछला हाई होगा जो कि बैंक निफ्टी ने फरवरी के महीने में लगाया था 37,755 का। तो यहाँ इस जोन में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने यदि एक कोशिश की 36,456 के ऊपर जाने की, तो यहाँ से एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में जारी रहते हुए देखी जाएगी। तो यहाँ अब देखना है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आने वाले महीने की शुरुआत किन स्तरों से करते हैं। क्या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एक गैप डाउन के साथ खोलते हैं, और यदि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने 34,684 के नीचे एक कदम रखा, तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी को इन स्तरों तक धकेल सकती है, जहाँ की इमीडिएट जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए वो 31,812 का होगा। और यदि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में इस सपोर्ट को नहीं बचा पाता, तो बैंक निफ्टी को हम अगला जो सपोर्ट है वो 28,634 का है, इन स्तरों तक जाते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में जारी रह सकती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो उम्मीदें की जा रही थी उनमें देरी हो सकती है, क्योंकि जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं, जहाँ की भारत के कई हिस्सों में अभी भी लॉकडाउन कायम है, और वहीं वैक्सीन की स्थिति को लेकर बड़ा असमंजस है, क्योंकि वैक्सीनेशन में थोड़ी भी कमी अब तक आई हुई जो प्रोग्रेस है या जो उम्मीदें हैं उसमें पानी फेर सकती है, जिसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपने जो सेल्स हैं आने वाले समय के लिए उनमें कमी की घोषणा की है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा को उम्मीद नहीं है कि वो इतनी कार्स की सेल कर पाएगा जो कि उसने पिछले क्वार्टर्स में की है। तो यहाँ ऑटो सेक्टर में भारी कमी देखी जा सकती है। जो क्रूड के जो बढ़ते हुए प्राइसेस हैं, जहाँ की पेट्रोल अब 100 रुपए लीटर से भी ऊपर क्रॉस कर गया है, जिसके चलते एक बड़ी मंदी की ओर जो इशारा कर रहा है, जहाँ की इकोनॉमिक रिकवरी में डिले निश्चित है। तो मेरा यहाँ मानना है कि बैंकों के जो बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसके चलते बैंक निफ्टी में एक बेयरिश सेंटीमेंट उग्र रूप धारण कर सकते हैं, जहाँ की बैंक निफ्टी में एक बड़ा सेल ऑफ हमें जून के महीने में देखने को मिलेगा। और आने वाले 2 महीने यानी जून और जुलाई बैंक निफ्टी के लिए भी काफी बड़े नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, जहाँ की बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें आने वाले 2 महीने में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।